हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ अब सी का क्वेश्चंस लेके आया हूँ और इस क्वेश्चंस का आंसर आंसर भी मैं बताऊँगा। इसके बारे में कुछ डिटेल में जानकारी भी एक्सप्लेनेशन भी करूँगा। तो ये 20 टोटल क्वेश्चंस हैं जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और आप सारे सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप दो चीज़ ध्यान दें। पहला कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे ऐसे और भी वीडियो आपके पास आता रहे। दूसरा कि अपने पास एक पेज और एक पेंसिल ज़रूर रख लें, जिससे जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा उस समय में वीडियो को पॉज कर लें और आप क्वेश्चंस का आंसर अपने पास लिख लें। अगर आपके पास सही है, लास्ट में आप इवेलुएट करें कि आपका टोटल स्कोर आउट ऑफ 20 क्वेश्चन से कितना आया, और ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो वी आर नाउ रेडी फॉर सी स्किल टेस्ट। The first question is, which operator is used to access the value pointed to by a pointer in C language? C language में हम लोग कौन सा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं? एक पॉइंटर्स के थ्रू हम लोग वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो आपके पास चार ऑप्शन है, एस्टरिस्क, देन एम्परसेंड, एरो और फिर डबल कोलोन। फिर इसमें ये जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इज एस्टरिस्क। इसका हम लोग यूज़ करते हैं और इसके थ्रू हम लोग एक पॉइंटर से उसका वैल्यू एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? एक कोड स्निपेट आपको दिया गया है, यहाँ पे INT x में 10 असाइन किया गया, देन एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया जो कि x को पॉइंट कर रहा है, और फिर यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया गया है कि अगर हम लोगों को एक पॉइंटर के इसके थ्रू हम लोग को वैल्यू अगर एक्सट्रैक्ट करना हो तो हम लोग एस्टेरिस्क का यूज़ करते हैं। तो यहाँ एस्टेरिस्क का यूज़ किया गया है। इसका मतलब 10 में जो वैल्यू स्टोर किया गया है उस वैल्यू को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, तो इसमें रिटर्न करेगा 10। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्कैनफ फंक्शन इन सी? सी में हम लोग स्कैनफ का क्या यूज़ है वो आपको बताना है। आपके पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंटफ फॉर्मेटेड आउटपुट, रीड फॉर्मेटेड इनपुट, एलोकेट मेमोरी, कॉपी स्ट्रिंग्स। एंड द करेक्ट आंसर इज बी, रीड फॉर्मेटेड इनपुट। स्कैनफ का यूज़ करके हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेना हो उसके लिए हम लोग स्कैनफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कीवर्ड इज यूज टू डिफाइन अ फंक्शन दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू इन सी? सी लैंग्वेज में अगर कोई ऐसा फंक्शन बनाना हो जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उसके हम लोग कौन सा कीवर्ड का यूज़ करते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो आप जानते होंगे। बताइए, void int रिटर्न एट नन। तो करेक्ट आंसर इज void। विच ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ अ डिवीजन इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में डिवीजन के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं? चार ऑप्शन दिया गया, परसेंटेज, एम्परसेंड, देन फॉरवर्ड स्लैश और फिर उसके बाद में डबल परसेंटेज। द करेक्ट आंसर इज परसेंटेज, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? एक कोड आपको दिया गया, एक एरे डिक्लेयर किया गया और इसमें सेकेंड पोजीशन पे जो वैल्यू है, तो एरे का इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो होता है 0 से। तो एरे 2 मीन्स हम लोग को सेकेंड पोजीशन पे मीन्स 0 1 2, तो ये तीसरा पोजीशन पे जो वैल्यू है वो मिलेगा, मीन्स हम लोग को 3 इसमें आउटपुट में मिलेगा। द करेक्ट आंसर इज सी। Which type of loop is executed at least once for while, do while, switch? And the correct answer is do while। जैसा कि आप जानते होंगे कि do while में सबसे पहले मीन्स एक बार एग्जीक्यूट करता है तब जाके कंडीशन चेक होता है। सो C is the correct answer। What is the correct syntax for a switch case statement in C? C में switch case statement के लिए करेक्ट सिंटैक्स क्या है ये आपको बताना है। तो स्विच उसके बाद में हम लोग लिखते हैं एक्सप्रेशन, और फिर इसमें जो जो केस पे डिफरेंट स्टेटमेंट लिखना हो वो हम लोग लिखते हैं, मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एफ क्लोज फंक्शन इन सी? एक फाइल को क्लोज करना हो, ओपन अ फाइल, रीड डेटा फ्रॉम फाइल, राइट डेटा टू अ फाइल। हालांकि फंक्शन नेम से भी बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाता है। एफ क्लोज है तो वो होगा क्या?
close a file. A is the correct answer. Next question is, what is the output of the following code snippet? दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, x में 5, y में 10 असाइन किया गया, x डिवाइडेड बाई 10. डिवीजन ऑपरेटर है तो फिर इसमें डेसिमल के बाद का नहीं लेगा, मीन्स हम लोग को मिलेगा इसमें आउटपुट 2. बी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 5 नॉट इक्वल्स टू 7? इट्स ट्रू. सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ एफ राइट फंक्शन इन सी? सी में एफ राइट फंक्शन का हम लोग क्या यूज है ये आपको बताना है. And the correct answer is write to a file. B is the correct answer. What is the output of the following code snippet? एक कोड दिया गया, यहाँ पे i में वैल्यू 10 असाइन किया गया, फिर i का वैल्यू प्रिंट किया गया. डू व्हाइल लूप यहाँ पे यूज़ किया गया है. तो सबसे पहले मीन्स कंडीशन चेक होता नहीं है, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट करेगा. देन i प्लस प्लस i का वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हुआ, i इज लेस देन 3. येस इट्स ट्रू. फिर वो 0 के बाद में 1 प्रिंट करेगा, फिर 2 प्रिंट करेगा, फिर जैसे ही 3 होगा तो वहाँ से वो एग्जीक्यूट कर जाएगा. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ strcmp फंक्शन इन सी? strcmp फंक्शन का क्या यूज होता है? कंपेयर टू स्ट्रिंग, कंपेयर टू इंटीजर्स, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू लोअर केस, कन्वर्ट टू अपर केस. तो हालांकि नेम से ही क्लियर लगता है strcmp है, मीन्स स्ट्रिंग कंपेरिजन करता है. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? ए में वैल्यू 5 असाइन किया गया, बी में 10 असाइन किया गया, और यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, देन ए का वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज बी का वैल्यू रिटर्न करेगा. तो यहाँ पे ए इज ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स होगा, मीन्स बी का वैल्यू मिलेगा, मीन्स यहाँ पे आउटपुट में आएगा 10. विच लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज टू कंकैटिनेट टू स्ट्रिंग्स? दो स्ट्रिंग यूज करने कंकैटिनेट करने के लिए हम लोग करते हैं strcat. व्हाट इज द पर्पस ऑफ पुटसी फंक्शन इन सी? पुटसी फंक्शन का हम लोग क्यों यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, ये आपको बताना है. और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं. सी इज द करेक्ट आंसर. राइट करेक्टर टू अ फाइल. व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट? यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे x में वैल्यू 5 असाइन किया गया, और फिर एक पॉइंटर डिक्लेयर किया गया जिसमें कि x का एड्रेस रखा गया. फिर हम लोग एस्टरिस्क ptr और प्लस प्लस कर रहे हैं, वैल्यू 1 इंक्रीमेंट किया गया. तो ऑब्वियसली हम लोग जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 6. व्हाट इज द पर्पस ऑफ रैंड फंक्शन? रैंड फंक्शन का यूज़ हम लोग करते हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए. सो ए इज द करेक्ट आंसर. व्हाट इज द पर्पस ऑफ टाइप डेफ कीवर्ड? यहाँ पे टाइप डेफ कीवर्ड का क्या यूज़ है? डिक्लेयर अ न्यू वेरिएबल, डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप, कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू एन इंटीजर, डिक्लेयर्स अ पॉइंटर वेरिएबल. तो फिर ये होता है डिफाइन अ न्यू डेटा टाइप. तो ये आपके पास टोटल 20 क्वेश्चंस था जिसका के बारे में मैंने डिस्कस किया. आप कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा. साथ ही साथ आपको सेल्फ इवेल्युएशन में आपके पास कितना स्कोर आया. ऐसे ही और भी वीडियो आप पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.